अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन के साथ अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत के वायु प्रदूषण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन को देखिए वहाँ की हवा कितनी दूषित है, रूस को देखिए, भारत को देखिए वहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत की राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुँच गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन है। ट्रंप इससे पहले भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रूस और चीन के साथ साथ भारत को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत, चीन और रूस अपनी वायु गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते, जबकि अमेरिका रखता है। उन्होंने पेरिस समझौते को एक तरफा ऊर्जा बर्बाद करने वाला बताते हुए कहा कि वो इस समझौते से अलग हो गए जो अमेरिका को एक गैर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बना देता। ट्रंप ने कुछ महीने पहले ऊर्जा पर दिए अपने संबोधन में कहा था कि दंडात्मक पाबंदियों को लागू करके और पाबंदियों से इतर वॉशिंगटन के कट्टर वामपंथी सनकी डेमोक्रेट्स असंख्य अमेरिकी नौकरियों, कारखानों, उद्योगों को चीन तथा प्रदूषण फैला रहे अन्य देशों को भेज देते। उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि हम अपने वायु प्रदूषण पर ध्यान रखें, लेकिन चीन इसका ध्यान नहीं रखता। सच कहूँ तो भारत अपने वायु प्रदूषण पर भी ध्यान नहीं रखता और रूस भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन हम रखते हैं। जब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा तब तक हम हमेशा अमेरिका को पहले रखेंगे। ये बहुत ही सीधी सी बात है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ठंड बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली की हवा में जहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के आसमान में सुबह से ही स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में भी कमोबेश यही हाल है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सुबह 7 बजे 360 है। आसमान में स्मॉग छाया हुआ है। अलीपुर, शादीपुर, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, वजीरपुर, बवाना और मुंडका में प्रदूषण का स्तर गंभीर हालत में है। 439 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अलीपुर अब तक दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका है। वहीं दूसरी तरफ जो बिडेन ने उन सभी देशों को चेतावनी दी जो अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने की जुगत में हैं। जो बिडेन ने कहा, मैं साफ कहूंगा कि कोई भी देश चाहे जो भी हो, अगर वो अमेरिका के चुनाव में दखल देगा तो उस देश को उसकी कीमत चुकानी होगी, उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट से एक दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने चेताया कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले रूस और ईरान जनता के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी नागरिकों से कहा कि वो आशावाद और अवसर प्रदान करेंगे, जबकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन निराशावाद, गरीबी और पतन लेकर आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को अब करीब 10 दिन का समय रह गया है। मतदान 3 नवंबर को होना है। ट्रंप ने इस चुनाव को बाइडेन के 47 साल के काम बनाम अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने 47 महीने के काम के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, पिछले 47 वर्षों से जो बिडेन आपकी नौकरी को बाहर भेज रहे हैं, आपकी सीमाओं को खोल रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।